सलमान खान की आवाज चली गई। वो गायक जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सलमान खान की पहचान है, उनकी आवाज ही सलमान खान की आवाज बन गई थी। एसपी बालासुब्रमण्यम। सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया के जितने भी गाने थे वो एसपी बालासुब्रमण्यम ने गाए थे। हर एक गाना सुपर हिट रहा था। उसके बाद हम आपके हैं कौन के गाने भी उन्होंने गाए। कहा गया कि भाई इनकी आवाज तो बहुत भारी है, सलमान खान पर सूट नहीं करेगी, लेकिन आवाज का जादू ऐसा चला कि लोग ये कहने लगे कि ये तो सलमान की ही आवाज है। मतलब वो सिंगर जो थे वो पहचान बन गए थे सलमान खान की। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सलमान खान की आवाज चली गई। एक बहुत टैलेंटेड सितारा हिंदी सिनेमा ने खो दिया। 4 जून 1946 को कर्नाटक के नेल्लौर में पैदा हुए थे। पिता कलाकार थे, लेकिन एसपी बालासुब्रमण्यम के मन में कहीं नहीं था कि मुझे गायक बनना है या कलाकार बनना है। वो तो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बनना चाहते थे। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहां हो गई तबीयत खराब। अब कई बार कुछ बुरा जब होता है ना तो हमें लगता है कि ये सही नहीं है, लेकिन कई बार जब कुछ बुरा होता है तो वो बहुत कुछ अच्छा भी करवा जाता है, जैसा कि एसपी बालासुब्रमण्यम के साथ हुआ। बीमार होने की वजह से कॉलेज नहीं जा पा रहे थे तो गायकी जो है वो करने लगे। पहले से थोड़ी बहुत किया करते थे, लेकिन कभी सोचा नहीं था इसको प्रोफेशन बनाऊंगा। साउथ के गाने गाने लगे, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, तमाम तरह के गाने, और कामयाबी जो है वो मिलनी शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ, एक फिल्म थी एक दूजे के लिए, कमल हासन और ऋषि कपूर। उसके गाने में 2 सिंगर चाहिए थे, एक कमल हासन के लिए और एक ऋषि कपूर के लिए। ऋषि कपूर के लिए तो किशोर दा फाइनल कर लिए गए, लेकिन कमल हासन के लिए किस सिंगर को लिया जाए। कमल हासन साउथ के कलाकार थे और गाने में जो है वो काफ़ी हरकतें करनी थी। अब किशोर दा तो इसमें माहिर थे, आप सब जानते हैं। एसपी बालासुब्रमण्यम का नाम आया। जावेद अख्तर ने कहा कि ये गाना एसपी से गवाएंगे। लोगों के मन में डाउट था कि साउथ का सिंगर इतनी भारी आवाज कैसे गाएगा, लेकिन उन्होंने गाया, कमाल गाया। फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए, अवार्ड नहीं मिला, लेकिन फिर नेशनल अवार्ड मिला। पहली हिंदी फिल्म में गाने के लिए नेशनल अवार्ड। ऐसा शायद पहली बार हुआ था कि किसी सिंगर को पहली ही फिल्म में गाने के लिए नेशनल अवार्ड मिल गया हो। इसके बाद जब मैंने प्यार किया बनी तो हुआ कि एसपी बालासुब्रमण्यम साहब से गाने गवाए जाएंगे। सबने कहा कि भाई सलमान खान पर कैसे सूट कर जाएंगे ये, वो एकदम यंग है और एसपी साहब की आवाज़ तो जो है वो बहुत भारी है। लेकिन एसपी बालासुब्रमण्यम ने गाने गाए और क्या खूब गाए, एक एक गाना सुपर हिट। और उसके बाद तो सलमान खान के गाने जो हैं वो एक तरह से एसपी बालासुब्रमण्यम के बिना इमेजिन करना भी जो है वो मुश्किल हो गया था। एक दिन में एक बार इन्होंने 19 गाने रिकॉर्ड किए थे। कभी कभी 16-17 गाने रिकॉर्ड किया करते थे। 16 भाषाओं में गाने गाए, 4000 से ज्यादा गाने, और इसीलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी दर्ज हुआ। मतलब आप समझिए, ऐसा सिंगर जिसके पास वक्त ही नहीं था, इसीलिए एक एक दिन में 16-16 गाने, 17-17 गाने। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल गाना आए तो उसे भी उसी दिन में निपटा देते थे। मुश्किल गाने को गाने के लिए कई बार 8-10 दिन का वक्त भी लिया करते थे, और तभी तो कमाल गाते थे और लोगों के दिलों में जो है इस तरह से उतरे कि बस उनके गाने आज भी जब आप सुनेंगे और जब तक सुनते रहेंगे बहुत मजा आएगा, और एकदम दिल को छू जाती है उनकी जो आवाज है। अच्छा, एक वक्त बाद एसपी बालासुब्रमण्यम ने हिंदी फिल्मों से जो है, गायकी से जो है दूरी बना ली थी। फिर काफी वक्त बाद चेन्नई एक्सप्रेस में जो है उन्होंने गाना गाया था और खूब सुपरहिट हुआ था। एक बात उनके बारे में मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आमतौर पर सिंगर्स अपने गले का बहुत ध्यान रखते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, लेकिन एसपी बालासुब्रमण्यम साहब सिगरेट भी पिया करते थे, शराब भी पिया करते थे, आइसक्रीम भी खूब खाते थे और चाट पकौड़ी भी खूब खाते थे। लेकिन तब भी कमाल की आवाज़ थी
जो सालों साल जब तक ये इंडस्ट्री रहेगी, एसपी बालासुब्रमण्यम के गाने जब जब बजेंगे दिल को छू जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।